बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिनीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। कुरान करीम में सूरह नजम में इरशाद परवरदिगार है, अल्लाह ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं। यानी अगर किसी शख्स ने एक जुर्म किया है तो वो उस जुर्म का ख़ुद ज़िम्मेदार है, किसी दूसरे से उसका इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। ये एक कुल्लिया है जो इस्लाम ने हमें दिया, कुरान ने हमें दिया। लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, ऐसे तासुब की आग में जलने वाले लोग हैं कि जो इस आग में कुरान की भी नफ़ी करते हैं, दीन की भी नफ़ी करते हैं। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि शिया उलमा ने, शिया कायदीन ने इस बात से मना किया है कि किसी मसलक के भी मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करनी चाहिए। और तौहीन करना, किसी का मजाक उड़ाना, गाली देना, या दूसरे अल्फाज में जिसे कहा जाता है ठट्ठा लगाना, ये और बात है। और तारीख़ी और इल्मी रिवायात की रोशनी में किसी से इख्तलाफ रखना और बात है। और शिया मसलक का पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि अगर हम किसी शख्सियत को नहीं मानते तो वो तारीख़ी और इल्मी रिवायात की रोशनी में नहीं मानते। हम किसी को गाली देने के कायल नहीं है, क्योंकि गाली देना हमारा मज़हब ही नहीं है, हमारे राहबरों ने हमें सिखाया ही नहीं है। और अगर कोई गैर ज़िम्मेदार शख्स इस तरह की जहालत करता है अपनी कम इल्मी और जहालत की बुनियाद पर, तो वो उसका ज़ाती फ़ेल है, उसका शिया मसलक से, शीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही शीयत उसके उस अमल की ज़िम्मेदार है। कि कराची के इलाके मलीर के खोखरा पार में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। एक तौहीन सहाबा का मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमे की FIR के मुताबिक ये उसमें लिखा गया कि एक कलाम आपने यकीनन सुना होगा नदीम सरवर साहब का, कि उन्होंने पढ़ा, अलंबरदार आता है। तो अहले सुन्नत बिरादरान ने उसकी कॉपी की, उमर जर्रार आता है। अब किसी गैर ज़िम्मेदार शख्स ने यही कलाम लगाया और उसके आगे कुछ नाज़ेबा तस्वीर चला दी, तो उस पर FIR भी दर्ज हुई, वो शख्स ख़ुद गिरफ़्तार भी हो गया। और वहाँ के शिया उलमा ने भी उस शख्स से इज़हार ला ताल्लुक़ी किया और कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये अपने करतूतों का ख़ुद ज़िम्मेदार है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम इन चीज़ों के कायल बिल्कुल भी नहीं हैं। कोई अगर ऐसा करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इल्मी इख्तिलाफ़ के कायल हैं। लेकिन अब वहाँ पर जो नाजायज़ और एक लाकानूनियत हो रही है कि वहाँ के कुछ शरपसंद और फ़िरका वारियत फैलाने वाले मौलवी वहाँ फ़िरका वाराना फसादात को हवा देने की अब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आबादी में जो शिया घर हैं उनको डराया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप ये इलाका छोड़कर चले जाएं। और वीडियोस मौजूद हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ जुलूस निकाले जा रहे हैं उनके घरों के सामने और हजूम नारेबाजी कर रहे हैं उनके सामने आके। मेरी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए कि क्या माजी में हमने नहीं देखा हजूम किस कदर ख़तरनाक साबित हो चुके हैं। क्या हमने माजी की गलतियों से नहीं सीखा कि एक शख्स ने वहाँ पर शरपसंदी की, उस पर FIR हुई, वो गिरफ़्तार हो गया और अब इंतज़ामिया मज़ीद कार्रवाई करेगी। ये लोग कौन होते हैं कि जो कानून को अपने हाथ में लें और इस तरह की लाकानूनियत इलाके में फैलाने की कोशिश करें कि ये मौलवी कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यही तो इनकी शिद्दत पसंदी की सोच है कि अमल एक फ़र्द ने किया है, उसका इल्ज़ाम पूरे मसलक पर आप कैसे लगा सकते हैं। कि जो माजी में अभी हाल ही में आसन बॉक्सर ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शान में जो आहानत की, या जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन या दीगर अहले बैत की शान में जो आहानत होती है, वो करने वाले ज़ाहिरी तौर पर तो अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक़ होता है। क्या हमने कभी कहा है कि सारे अहले सुन्नत का यही नज़रिया है? क्या हमने उन अफराद के उन अमाल को सुन्नी मसलक पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की है? हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। अगर चाहें तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात जब वाज़े हो गई कि उस शख्स का अपना अमल है और ये लोग जो ये बात कर रहे हैं कि शिया ये इलाका छोड़कर चले जाएं, तो क्या कभी किसी शिया ने भी कहा है कि तुम पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ? क्योंकि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका ताल्लुक़ भी शिया मसलक से था। हमने तो कभी किसी को नहीं कहा। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान शिया सुन्नी मिलकर पाकिस्तान में रहें। लेकिन ये इन लोगों की सोच है कि जो पाकिस्तान में फ़िरका वारियत बढ़ाना चाहते हैं, इनका काम ही यही है। और इनका मकसद जिसके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये शरपसंदी फैला रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। और उस नोट पर जिसकी तस्वीर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो ख़ुद शिया थे।
لیکن اس تصویر سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ بڑے مزے سے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو خود افغانستان میں شفٹ ہو جانا چاہیے کہ حکومت اب بہتوں کو بھیج رہی ہے افغانستان، حکومت کو چاہیے کہ ان جیسے شر پسندوں کو، شدت پسندوں کو بھی افغانستان لگے ہاتھ بھیج دے کہ ان کی سوچ بھی وہاں کے شدت پسندوں سے ملتی جلتی ہے، وہاں پر یہ بہت خوش رہیں گے اور پاکستان میں بھی امن ہو جائے گا۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے، اس چیز کا نوٹس لیا جائے کہ جو اس طرح سے جلوس وہاں پر نکال رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو، کہ اگر اس طرح کے کسی مولوی کی اشتعال دلانے پر وہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مولوی صحابہ کے نام پر تو نکلے ہیں، لیکن کبھی اہل بیت کی اہانت ہونے پر، اہل بیت کی توہین ہونے پر تب بھی یہ نکلے ہیں؟ آج تک یہ مولوی نہیں نکلے۔ یہ اس لیے نہیں نکلے کہ انہوں نے صحابہ کا نام لے کر صرف اپنی دشمنی نکالنے کی کوشش کی ہے، اور سیاست کے لیے یہ نام استعمال کیے ہیں انہوں نے کہ مسئلہ صحابہ و اہل بیت کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر انہوں نے حسینیت اور یزیدیت کا بنا لیا ہے کہ انہیں مسئلہ حسینیوں سے ہے، عزاداری سے ہے۔ یہ حسینیت کو محدود کرنا چاہتے ہیں، حسینیوں کو محدود کرنا چاہتے ہیں، عزاداری کو محدود کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ سازشیں ہمیشہ ناکام ہوتی آئی ہیں اور انشاءاللہ ناکام ہوتی رہیں گی۔ کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کے منصوبے ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ کہ کبھی یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کے خلاف بھی نکلو، کبھی عمر سعد کی توہین پر جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، جس نے پہلا تیر چلایا خیام حسینی کی طرف، اس کی توہین کا جو پرچہ کرواتے ہیں ان کے خلاف بھی کبھی آواز اٹھاؤ۔ ان کے خلاف کیوں نہیں نکالتے؟ جن لوگوں نے اہل بیت کی توہین کی ان کے خلاف بھی کبھی جلوس نکالا جائے، پھر ہم مانیں کہ آپ کے دلوں میں بڑا جذبہ ہے۔ آخر میں پھر میں وہی بات کہوں گا، کسی بھی غیر ذمہ دار فرد کے عمل کو پورے مسلک پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ ایسے افراد ہر مسلک میں پائے جاتے ہیں، ان کا کسی مسلک یا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، یہ ان کے اپنی کم علمی ہوتی ہے، ان کی اپنی جہالت ہوتی ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی یہ خود ہی ہوتے ہیں۔ پورا مسلک، پورا مکتب کبھی ان افراد کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر جتنی ماضی میں اہل بیت کے خلاف باتیں ہوئی ہیں وہ بھی پھر آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گی۔ لہٰذا یہ معاملات ختم ہونے چاہیے، اور انتظامیہ کو چاہیے کسی کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ قانون پر عمل کروانا، اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا دینا، یہ اداروں کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور اس طرح کے لوگ کہ جو انتہا پسند ہیں، جو شدت پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، جن کے ذہنوں میں تعصب ہے کسی ایک مسلک کے لیے، یہ جب قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو اس سے پاکستان کا امن متاثر ہونے کے اس میں چانسز ہوں گے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسی سوچ کے باعث پاکستان کو انٹرنیشنل، پوری دنیا کے سامنے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کئی بار شرمندگی اٹھانا پڑی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔